I'm going to start the chapter Food Security in India. And this I'm going to start along with the NCERT. Kindly understand each and every concept. I'll be very slow while I'm going to make you understand. तो एक एक करके आप समझिए. नाउ लेट अस कम टू द वेरी फर्स्ट थिंग. जब हम बोलते हैं बच्चे सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? इन अ सिंपल मैनर, सिक्योरिटी का मतलब होता है बचना, बचाना, है ना? तो फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कहीं ना कहीं हम सेफ रहें इन टर्म्स ऑफ फूड. हमें खाना यानी कि जो ग्रेन्स हैं, दैट शुड बी अवेलेबल, दैट शुड बी विद इन द रीच. एक्सेसिबल का मतलब होता है हमारी पहुंच के अंदर होना चाहिए, मीन्स डिस्टेंस. एंड अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है इट वी शुड बी एबल टू, वी शुड बी एबल टू बाय इट. हमारे मतलब वो इतना, उसका जो दाम है, उसका जो रेट है, वो इतना होना चाहिए कि ही इज, मतलब कि अ पर्सन इज एबल टू बाय इट. अगर महंगा होगा तो आप बाय नहीं कर सकते, है ना? द पुअर हाउस होल्ड्स, ये जो आपको छोटे छोटे जो आपके वर्ड्स हैं, ये दे विल बी कमिंग इन योर फिल इन द ब्लैंक्स. कुछ चीजें आपकी जो है एज अ फिलअप्स आती है. The poor households are more vulnerable to food insecurity whenever there is a problem of production or distribution of food crops. सबसे ज्यादा किसको परेशानी होती है? सबसे ज्यादा परेशानी होती है फॉर द पुअर हाउस होल्ड, यानी कि जो गरीब होते हैं. गरीबी हमने पढ़ा था, पोवर्टी एज अ चैलेंज. तो जो लोग पुअर होते हैं, दे आर नॉट एबल टू, जब भी जैसे अकाल पड़ गया, प्रोडक्शन नहीं हुई, तो बाकी लोग तो कैसे भी करके खरीद लेते हैं, ये नहीं खरीद पाते. फूड security depends on the public distribution system and government vigilance and action at times when this security is threatened. ये आपके, this can come as a fill in the blanks. तो अगर वी आर, मतलब इफ वी वांट टू इंश्योर, तो गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री का जो गवर्नमेंट है, उसको विजिल का मतलब होता है पूरा आंख लगा कर, दे हैव टू बी वेरी अलर्ट कि कहीं किसी के साथ में ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्सन जो है उसको खाना नहीं मिल रहा है. एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड. यहाँ फूड का मतलब खाना नहीं है, ग्रेन्स है. सो सबसे पहला है व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, और आपके पेपर में आता व्हाट आर इट्स थ्री डायमेंशंस, एंड फोर्थ डायमेंशन क्या था? फूड सिक्योरिटी, food is as essential for living as air is for breathing, but food security means जब आपको टू स्क्वायर्स यानी कि दो वक्त का खाना प्रॉपर मिल जाए. इट हैज द फॉलोइंग डायमेंशंस. अवेलेबिलिटी, यानी कि जब आपकी जो कंट्री है उसके अंदर फूड प्रोडक्शन इज देयर विद इन द कंट्री, या अगर कंट्री में वो चीज नहीं अवेलेबल है तो द गवर्नमेंट इज एबल टू इंपोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज, या फिर स्टॉक में रखकर वो बेचे. अब आप सोचो, चावल नहीं है तो चावल के बिना, चावल हो या गेहूं हो, दे आर द मेन, आप कैसे उसके बिना गुजारा करोगे? एक्सेसिबिलिटी मींस विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन, यानी कि जो आपके शॉप्स हैं, जो राशन की दुकानें हैं, जहां से गवर्नमेंट देती है, वो हमारे रीच में होना चाहिए. अफोर्डेबिलिटी, that an individual has enough money to buy sufficient, safe and nutritious food to meet one's dietary need. आपने कई बार देखा होगा, ऐसा भी होता है कि लोगों के पास पैसा नहीं होता, तो वो जैसे फेंक देते हैं गेहूं वगैरह, उनमें कंकड़ होते हैं, बेचारे वो उसे खा लेते हैं. तो अगर गवर्नमेंट
किसी भी तरीके से फूड को एट मिनिमम प्राइस देती है, जिससे गरीब से गरीब इंसान उसको खरीद सकता है. दैट इज अफोर्डेबिलिटी. दैट मीन्स food security is ensured in a country only if enough food is available, all persons have the capacity to buy food or acceptable quality, and there is no barrier to access of food. Why food security? क्यों चाहिए? देखिए बच्चा, हमने पोवर्टी एज अ चैलेंज में पढ़ा था दैट द बेसिक हमारी जो नेसेसिटी है वो है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. बाकी तो सब चीजें बात की बात है. इफ आई डोंट हैव अ टीवी इट इज ओके, इफ आई डोंट हैव अ कंप्यूटर इट इज ओके, इफ आई डोंट हैव अ मोबाइल इट इज ओके, बट अगर खाना नहीं होगा तो फूड सिक्योरिटी इसीलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा भी कभी कभी होता है. व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स, लाइक अभी पैंडेमिक आया था तो आपको पता है कि खाने पीने की चीजों की कितनी दिक्कत हुई थी. ऐसे भी टाइम होता है जब नेचुरल कैलामिटीज आ जाती हैं. The poorest section of the society might be food insecure most of the time, while persons above the poverty line might also be food insecure when the country faces a national disaster, calamity like earthquake, drought, flood, tsunami, failure of crops causing famine. ये होता है. और अभी पैंडेमिक सबसे ज्यादा हमारे लिए एक दैट वाज एन एग्जांपल फॉर अस. तो ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन जो आपके डार्ट में लिखा ना, क्वेश्चन ऐसे का ऐसा ही आता है कि हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलेमिटी. जब भी कोई कैलेमिटी आती है तो क्यों फूड सिक्योरिटी नहीं होती है? क्योंकि कई बार क्या होता है, शॉर्टेज हो जाता है. मान लो किसी, मतलब हमारा जो है गेहूं जो है दैट इज देयर इन यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, ठीक है. अब मान लो इसी जगह पे बारिश हो गई, क्रॉप सारे खराब हो गए, तो अब गेहूं नहीं उगेगा. अब जब गेहूं नहीं उगेगा तो क्या होगा? भाई जरूरत तो उतनी है ना, हम अपनी जरूरत को तो नहीं कम कर सकते हैं. आप 4 की जगह 3 रोटी खा सकते हो, आप भूखे तो नहीं रह सकते हो ना. तो फिर क्या होगा? डिमांड तो रहेगी लेकिन सप्लाई हमारा नहीं होगा. जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में हम लोगों को खाना नहीं मिलेगा. और हो सकता है कि उस वजह से जो प्राइजेस है वो आपके ऊपर हो जाए. देयर इज अ थियोरी इन इकोनॉमिक्स कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी. आप लोग इसे 11th एंड 12th में पढ़ोगे. डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी. डिमांड एंड सप्लाई का मतलब होता है अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो दाम हमेशा बढ़ता है. डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो हमेशा दाम कम हो जाता है. तो इट विल बी देयर. और इस वजह से हो सकता है कि कई लोग भूखे रह जाएं, बेचारे वो लोग खरीद नहीं पाएंगे. और हो सकता है कि वो भूखे हैं इसीलिए वो फेमाइन यानी कि सूखे का शिकार हो जाए. देयर माइट बी डेथ, जैसे इंडिया में हुआ था, चाइना में हुआ था, ड्यू टू अ नेचुरल कैलेमिटी से. ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा. टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीजेस. पानी नहीं है तो फूड ग्रेन नहीं आएगा. देन उसकी वजह से देयर विल बी शॉर्टेज. अब शॉर्टेज होगी तो डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस आपके ज्यादा हो जाएंगे. तो सम पीपल मे नॉट बी एबल टू बाय द फूड. इफ सच कैलेमिटी इज ऑन अ वेरी वाइड स्प्रेड लॉन्ग पीरियड then it may give a situation of starvation, and starvation might take a turn of famine. अब आपके पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज अ famine? What is a famine? Famine is a famine is characterized by widespread death. जब मास डेथ होती है, जब बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, लेकिन किस वजह से होती है? एंड एपिडेमिक्स.
एपिडेमिक होता है विद इन अ कंट्री, पैंडेमिक होता है अक्रॉस द ग्लोब। कोविड को हम पैंडेमिक कहते हैं क्योंकि इट इज अक्रॉस द ग्लोब, वेयरएज एपिडेमिक होता है विद इन अ कंट्री या विद इन अ रीजन, तो उसको हम बोलते हैं हिंदी में अकाल, अकाल पड़ जाना, अकाल पड़ जाना। हिंदी में फेमाइनस अकाल पड़ जाना। ड्यू टू starvation and epidemics caused by forced use of contaminated water or decaying food and loss of body resistance due to weakening from starvation। भूखे रहकर या तो आपकी बॉडी एकदम से वीक हो जाती है, या फिर आपने सड़ा हुआ खाना या कंटामिनेटेड वाटर लिया, उसकी वजह से मास डेथ होती है, उसको हम फेमाइन बोलते हैं। द मोस्ट, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, एंड शायद ही कोई स्कूल हो जिसमें क्वेश्चन ना आया। और ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है, डू यू नो हु वर अफेक्टेड बाय द फेमाइन, इज आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन which was the most devastating famine in India and who were the people who were affected. The most devastating famine that occurred in India was famine of Bengal in 1943. Around 30 lakh people were killed in this. And कौन थे वो लोग? Those who were the agricultural laborers, the fishermen, transport workers, casual laborers were the most, by dramatically increasing price of rice, क्योंकि चावल के दाम बढ़ गए थे, इसी वजह से ये लोग जो है खाना नहीं ले पाए थे, एंड दिस वाज दैट अकाल पड़ गया था। And they died. This is a 3 marker question. It can now come in the 2 marker question. Now हमने पढ़ा था बच्चा कि there are 3 dimensions of food. One is availability, accessibility, and affordability. There is one fourth dimension. This is very, very important. In the 1970, food security was understood as the availability at all times of adequate supply of basic foodstuff. मतलब 70 तक तो ये माना जाता था फूड सिक्योरिटी मतलब खाना, सारे बेसिक फूडस्टफ का अवेलेबिलिटी को फूड सिक्योरिटी बोलते थे। इट वाज नॉट दैट कि सबको मिलना चाहिए। Amartya Sen added a new dimension to food security and emphasized the access to food through what he called entitlement. Accessibility को उन्होंने क्या बोला? Entitlement, यानी कि what one can produce, exchange in the market along with state or other socially provided supply. कितना मिल सकता है, कितना हम ले सकते हैं, उसके बदले हमें क्या मिल सकता है। Accordingly, there has been a substantial shift in the understanding of food security. The 1995 World Food Summit declared food security at the individual, मतलब एक इंसान के लिए, हाउसहोल्ड एक पूरी फैमिली के लिए, रीजनल एक पूरे एरिया के लिए, नेशनल एक पूरी कंट्री के लिए, एंड ग्लोबल पूरे वर्ल्ड के लिए एग्जिस्ट when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. हम फूड सिक्योरिटी तभी कहते हैं, मतलब दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। जो हमने पहले पढ़ा दैट वाज एन ओल्ड डेफिनेशन, दिस इज अ न्यू, कि सबको there should be, the person should be accessible, and it should be also within the reach of the person, affordable also, at the same time it should be safe, nutritious, and उसके लिए वो कहते हैं poverty eradication is essential to approve access to food, क्योंकि जो पुअर होता है उसके पास नहीं होता है। So this is what we call as food security. अब ये देखो, this is the टेबल, आपके पेपर में अब टेबल्स को भी ड्रॉ मतलब वो करने के लिए आएगा, एनालाइज करने के लिए।
in 1938 85 लाख टन प्रोडक्शन होता था और अवेलेबिलिटी भी इतनी थी। देन जैसे जैसे बढ़ते गए हमने अपना इंपोर्ट बढ़ा लिया, यानी कि बाहर के देशों से हम लेते आए, एंड अवेलेबिलिटी भी रही। लेकिन 76 में 1943 में 76%, मतलब कि आप देखो कम हो गया 76 और अवेलेबल था 79। 3 हमने लाख इंपोर्ट भी किया, उसके बावजूद भी देयर वाज अ फेमाइन। So it is said there was a shortage. Now we don't know whether the shortage was there or not, क्योंकि according to this table, ये देखो ये question लिखा हुआ है यहाँ पे, some people say Bengal famine happened because there was a shortage of rice. Study the table and find whether you agree, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो 73 76 हमने भी किया है, 3 हम बाहर से भी लाए हैं और 79 था। डू यू अग्री? Which year shows a drastic decline in food availability? सबसे कम किसमें था? आपका 1941 में था। सबसे कम देखो आपका उसमें 68 है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी, अगर आपके पेपर में ये आता है तो। ये आपका वो स्टारवेशन, कैसे देखो उनके वो कंकाल से दिख रहे हैं। और ये है सेकेंड वाला, ड्यूरिंग द बंगाल फेमाइन अ फैमिली लीव्स इट्स विलेज इन चित्तगोंग डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल। पिक्चर भी आएगा आपका एक इन द पेपर। और नॉर्मली पिक्चर आपका आता है हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस से आएगा, एंड इसमें से इकोनॉमिक्स से नॉर्मली यू विल बी हैविंग दी ग्राफ। प्लीज ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये देख सकते हो आप क्वेश्चंस हैं, एंड वी विल बी डूइंग ऑल दीज क्वेश्चंस आल्सो नाउ। The next is nothing like the Bengal famine has happened in India again. पता क्यों? इंडिया के अंदर हुआ क्या था कि जब हम लोग मतलब 1950s में इट वाज एक्सपेक्टेड इंडिया में दोबारा से ऐसा फेमाइन आएगा, और वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि इंडिया में दोबारा ऐसा फेमाइन आएगा इफ यू आर नॉट फूड सिक्योर। एंड उस वक्त में इंडिया ने काफी, मतलब कि दे ट्राइड, एंड व्हेन इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त में वी हैड अडॉप्टेड द ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हमने पालमपुर वाले चैप्टर में पढ़ा था। एंड ड्यू टू दैट ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ मतलब कि वीट है वो इम्प्रूव हो गया था, एंड राइस भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ था, और उस वजह से वी नेवर हैड दिस काइंड ऑफ फेमाइन अगेन। बट इट इज डिस्टर्बिंग, ये पेपर का बड़ा 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्कर, एंड दैट टू इन द fill up the blanks. It is disturbing to note that even today there are places like Kalahandi and Kashipur in Odisha where famine-like conditions have been existing for many years, and where some starvation deaths have also been reported. मतलब आज भी काला हांडी और काशीपुर में आपके जो है फूड इनसिक्योरिटी है। आपके पेपर का क्वेश्चन, they have been reported in Baran district of Rajasthan, Palamau of Jharkhand and many remote areas. That means अभी भी कुछ एरियाज हैं जहां हमें फूड सिक्योरिटी को कवर करना है। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कौन है जो फूड इनसिक्योर रहता है। हम लोग पहले 3 चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, दोज हु आर वेरी पुअर, कैजुअल लेबर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, जिनकी रेगुलर इनकम नहीं होती है, जिनके पास अपना छत नहीं होता है। हम लोग जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हमने जिनके बारे में भी पढ़ा, वो सब आपके फूड इनसिक्योरिटी में भी आ जाते हैं। तो सबका आंसर सेम रहता है। Although a large section of people suffer from food and nutrition insecurity in India, the worst affected are landless people with little or no land, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स, जैसे आपके वीवर्स होते हैं गांव के अंदर जो बुनाई कढ़ाई ऐसे काम करते हैं, कुम्हार, प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, petty
सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, पेटी मतलब छोटे मोटे, जिनका अपना छोटा मोटा काम होता है। डेस्टिट्यूट्स, डेस्टिट्यूट्स मतलब बेघर, जिनका अपना कोई घर नहीं होता, इंक्लूडिंग बेगर्स। In the urban areas, the food insecure are those whose working members are generally employed in ill-paid occupations and casual labor market. जहां उनकी सैलरी इतनी नहीं होती है, जहां उनको जो है वो अपने बच्चों की मतलब अपने अपने फैमिली की परवरिश करें. These workers are largely engaged in seasonal activities and are paid very low wages, thus just ensure bare survival. ये लोग ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहां इनको सीजनल काम मिल गया, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है. इफ देयर इज रेन, अभी जैसे स्मॉग है, फॉग है, तो ये एक्टिविटीज आपकी बंद हो जाती है और इनको इतना कम पैसा मिलता है कि दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव. नाउ लेट अस सी टू स्टोरीज. रामू वर्क्स as a casual labor in agriculture in Raipur. His son is 10 years old and he also works as a pali to look after the cattle of Sarpanch. मतलब वो कैटल वगैरह को चराता है. Somu is employed for the whole year by the Sarpanch and paid rupees 1000. Ramu has three more sons, two daughters, but they are too young. His wife also works as house cleaner for the livestock, removing and managing cow dung. वो भी जो है उपले को सुखाना, ये सब. She gets half liter milk and some cooked food along with the vegetable for her daily work. अपने काम के लिए वो जिस घर में काम करती है उसे कुछ पुराना खाना, दूध वगैरह मिल जाता है. Besides, she also works in the field along with her husband in the busy season and supplements his earnings. जब काम ज्यादा होता है तो वो साथ काम करती है. Agriculture being a seasonal activity employs Ramu only during time of sowing, transplanting and harvesting. जब आप सो कर रहे हो, बीज बो रहे हो, जब आप चावल को क्या करना पड़ता है, आपको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है. पहले वो 1 सेंटीमीटर तक जब बढ़ जाते हैं उनको निकाल के दूसरी जगह, तब. एंड हार्वेस्टिंग के टाइम, कटाई के टाइम, बाकी टाइम ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड. ही लुक्स फॉर वर्क इन अदर एक्टिविटीज. कभी उनको छोटे मोटे काम मिल जाते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर वर्क में. By all his effort, Ramu is able to earn enough either in cash or kind for him to buy essentials for 2 square of meat. किसी भी तरीके से वो 2 वक्त का तो जुगाड़ कर देता. बट जब उसको काम नहीं मिलता, his family face difficulties and कई बार उसके बच्चों को बिना खाए सोना पड़ता. Milk and vegetables are not regular part of meals. Ramu is food insecure during 4 months when he remains unemployed because of the seasonal nature of agricultural work. This is the rural scenario. Now let us come to the urban scenario. Ahmed is a rickshaw puller in Bangalore. He has shifted from Jhumri Talaiya along with his 3 brothers, 2 sisters, and old parents. He stays in a juggi. The survival depends on his daily earnings from pulling rickshaw. However, he does not have a secured employment and his earning fluctuate every day क्योंकि रिक्शा हर एक जरूरी नहीं है. किसी दिन बहुत भीड़ होती है, किसी दिन नहीं होती है. During some time, some days he get enough earning for him to save some amount after buying. On other days he barely earns enough to burn. कभी कभी उसको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है तो कभी नहीं मिलती है. However, fortunately he has a PDS card for below poverty line. अभी हम पढ़ेंगे what is that. Targeted PDS. तो इससे उसको जो है पैसा उस मतलब कि उसके पास इतना पैसा हो जाता है, मतलब इट इज अवेलेबल एंड इट इज अफोर्डेबल. तो वो व्हीट, राइस, शुगर एंड केरोसिन जो है वो राशन में ले लेता है. he gets all these at half of the market price. he purchases his monthly stock during a particular day. पेपर का क्वेश्चन है. when the ration shop is open for below poverty line, जब सिर्फ उनके लिए खुलता है. In this way, he is able to eke out his survival with less than sufficient earning for his big family
where he is the only earning member. अब इन दोनों में हमें क्या फर्क पता लगा बच्चा? हमें ये पता लगा कि जो पहला वाला है उसके अंदर, जो पहला वाला है उसके अंदर ही वॉज, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं था। वेरस जो सेकेंड वाला है उसमें जो है पीडीएस, उसके पास राशन कार्ड होने की वजह से उसकी इनकम कम थी, उसके बावजूद ही वॉज एबल टू सेव समथिंग। तो दिस शोज कि फूड सिक्योरिटी जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज वी रेड, अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन लोग हैं जो कि दोज हु बिकम फूड इनसिक्योर। तो हमने पढ़ा सोशल कॉम्पोजिशन में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसके अलावा कौन आता है। तो द नेक्स्ट इज द सोशल कॉम्पोजिशन along with inability to buy food also plays a role। फूड मतलब कि सोशल कॉम्पोजिशन का मतलब हो जाता है जैसे हमारे यहाँ पर कास्ट सिस्टम है, माइनॉरिटीज है, वो लोग SC ST एंड सम सेक्शन ऑफ द OBC जो लोअर कास्ट के हैं, उन सबको जो है दे ऑल आर फूड इनसिक्योर। Who have either poor land base or very low land productivity are prone to food insecurity. Then those people who are affected by natural disasters, who have to migrate to other areas are also among the most food insecure। जब वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह आते हैं, ना वहां उन्हें खाने को मिलता है ना रहने को मिलता है। A high incidence of malnutrition prevails among women। क्यों? अगर विमेन भूखी रहेंगी तो क्या होगा बच्चा? दिस इज बिकॉज जो माँ है अगर वो भूखी है तो वो अपने बच्चे को कैसे खिलाएगी? दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एज इट पुट्स इवन द अनबॉर्न बेबी एट द रिस्क ऑफ malnutrition। A large proportion of pregnant and nursing mothers and children under the age of 5 constitute an important segment of food insecure population। और इसी वजह से हमारे यहाँ पर वो जो बच्चे हैं जिनकी मदर malnourished है, वो बच्चे दे, और या फिर जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं वो लोग भी फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। According to the National Health and Family Survey, the number of such women is approximately 11 crore. The food insecure people are disproportionate large in some regions, such as economically backward states, with high incidence of poverty, tribal and remote area, regions more prone to natural disasters। मतलब इंसानों के अलावा जगह भी मतलब कि करता है, जैसे देर आर सम सिटीज, सम स्टेट्स जहां इनकी कमी नहीं होती, लाइक पंजाब में नहीं होती है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर है, कुछ में नहीं होती है, मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे नहीं होती है। तो दिस इज ऑल्सो जहां ट्राइबल लोग रहते हैं, जहां ज्यादा पोवर्टी शुरू से रही है। इन द फेस ऑफ उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न आपका बिहार की तरफ, साउथ ईस्टर्न बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर। मतलब इनको हम लोग बीमारू स्टेट्स बोलते हैं नॉर्मली, हम लोग इन मतलब कि उसमें बीमारू मतलब बिहार, महाराष्ट्र ऐसे करके। तो दीज आर द प्लेसेस जहां आपके सबसे ज्यादा यू कैन सी, क्योंकि यहाँ आपके ट्राइबल पॉपुलेशन या फिर पोवर्टी, हमने पढ़ा था बिहार आपका सबसे पुअर स्टेट है, तो उन स्टेट्स के अंदर फूड इनसिक्योरिटी ज्यादा रहता है। अब ये वाला जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, दिस इज हंगर। व्हाट इज हंगर? डिफरेंशिएट बिटवीन क्रॉनिक एंड सीजनल हंगर। इस वाले में से आपके क्वेश्चन आता है व्हाट इज हंगर एंड differentiate between chronic hunger and hunger is another aspect of indicating food. Hunger is not just an expression of poverty, it brings about poverty.
The attainment of food security therefore involves eliminating current hunger and reducing the risk of future hunger. मतलब भूखा रहना. क्रॉनिक का मतलब होता है जो ओवर अ लॉन्ग पीरियड. अब इंसान को 5 महीने 6 महीने मतलब की नौकरी नहीं मिलती है, तो नेचुरल है कि वो इंसान उतने दिन वो ही इज नॉट सिक्योर्ड. एंड सीजनल होता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए. अब जैसे पहले वाले में क्या था, क्रॉनिक मतलब कि द पर्सन वाज हैविंग सीजनल हंगर. क्यों? वो 4 महीने जब उसको नौकरी नहीं मिलती है तो दे डोंट गेट द फूड. एंड क्रॉनिक होता है ओवर लॉन्ग पीरियड. Chronic hunger is the consequence of diets persistently inadequate in terms of quantity or quality. मतलब अगर आप भूखे रहते हो, काफी टाइम तक भूखे रहते हो, people suffer, poor people suffer from chronic hunger because of their very low income. Chronic क्यों होते हैं? उनकी इतनी इनकम कम होती है तो they are not able to buy food even for survival. मतलब chronic hunger तब होता है एक टाइम का खाना खाया बस. अब हमें कम से कम 2 टाइम तो खाना खाना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ एक टाइम खाना खा. और क्यों खा रहे हैं एक टाइम? क्योंकि दूसरा टाइम मतलब आप उस चीज को उससे मत कंपेयर करना कि डाइट कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट द पुअर पीपल. अब इंसान के पास एक ही वक्त खाना लेने की पैसा है, दूसरा वक्त वो खाना नहीं खाते. देन दूसरा है सीजनल हंगर, यानी कि विच इज हमने जो पहला एग्जाम्पल पढ़ा था, is related to cycles of food growing and harvesting. This is prevalent in rural areas because of the seasonal nature of agricultural activities and in urban because of the casual labor, जैसे construction में. तो seasonal hunger होता है when a person is unable to get work. जब किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में उसको काम नहीं मिल रहा है तो सीजनल हंगर हो जाता है. क्रॉनिक हो जाता है व्हेन दैट पर्सन इज नॉट हैविंग इनफ मनी कि वो हर दोनों या तीनों टाइम का खाना जो है ही इज एबल टू. हाँ, हमारे यहाँ पर द परसेंटेज ऑफ सीजनल एज वेल एज क्रॉनिक हैज डिक्लाइन. एंड व्हाई इट इज डिक्लाइनिंग? It is because of India's aim at self-sufficiency in food grains since independence. ये मैंने अभी आपको बताया था. This is the last topic we will discuss today. सबसे पहले हमने क्या किया था? As I said, when the World Bank declared that India might face another famine, and at that time the Indian government adopted all the measures to achieve self sufficiency in food grains. क्योंकि पहले हमारे यहाँ पर सबसे पहला मैं आपको बताती हूँ 1950s में 47s में हमारे यहाँ पंजाब वाज नॉट दिस मच प्रॉस्परस जैसा आज है. फिर 1950s में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहला काम किया था. हमारे यहाँ था 5 ईयर पॉलिसी चलती है, 5 ईयर प्लानिंग, हम उसको कहते हैं 5 ईयर प्लानिंग. तो 5 साल के लिए प्लान किया जाता कि हम इस पर्टिकुलर फील्ड को हम लोग जो है वी विल बी इंक्रीजिंग, इस चीज पर हम ध्यान करेंगे. तो जो हमारा पहला जो था वो था एग्रीकल्चर. जो पहला था वो था एग्रीकल्चर. और एग्रीकल्चर के लिए क्या किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? सबसे पहले उन्होंने पंजाब में सबसे दिक्कत थी पानी की, तो उन्होंने भाखरा नंगल डैम जो है उसका इनॉग्रेशन किया था. हमारे यहाँ पर भाखरा नंगल डैम जो है वो बना. एंड जब डैम बना तो उससे हमारा 5 नदियों का जो पानी है दैट वाज सर्कुलेटेड एंड इरिगेशन की जो प्रॉब्लम थी इन पंजाब वो खत्म हो गई. उससे सबसे पहला हुआ. The second one was the adoption of Green Revolution. Indira Gandhi, the then Prime Minister of India, officially recorded the impressive strides of Green Revolution in agriculture
by releasing a special stamp entitled Wheat Revolution in July 1968. ये भी आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है. उन्होंने क्या किया, जो आपके वीट होते हैं ना, उसका HYV सीड्स लिया और उसको सस्ते दामों पर आपके पंजाब के खेत में, पंजाब के जो फार्मर्स हैं उनको दिया, जिसकी वजह से जो पंजाब का पूरा एरिया था वो हरा हो गया. इसीलिए हम उसको हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं. एंड दिस वाज डन इन जुलाई 1968, मतलब तब से स्टार्ट हुआ. द सक्सेस ऑफ व्हीट वाज लेटर रेप्लिकेटेड इन राइस. इवन हमारा दूध में भी हुआ था, जो हम बाद में पढ़ेंगे. अमूल के थ्रू हमारा आया था, मिल्क में आया था. ऑपरेशन फ्लड हम बोलते हैं उसको. द इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स वाज हाउएवर डिसप्रोपोर्शनेट. मतलब पंजाब वगैरह में तो काफी अच्छा रहा, लेकिन उत्तराखंड, झारखंड वगैरह में थोड़ा कम था. The rate of growth has been achieved in Uttar Pradesh and Punjab, whereas production of food grains in Uttarakhand, Jharkhand, Assam, Tamil Nadu has dropped. West Bengal and Uttar Pradesh recorded significant increase. यानी कि this was how the government, सबसे पहला जो हमने किया था वो था हमारा इंक्रीज इन, सॉरी, द वाटर इरिगेशन. क्योंकि हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं. इरिगेशन, पानी चाहिए होता है, सीड्स चाहिए होते हैं, फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं, प्लस आपको लेबर चाहिए होता है. लेबर हमारे पास था, लैंड हमारे पास था, लेकिन हमारे पास पानी नहीं था. तो उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है टेम्पल्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया करके डैम्स का इनॉग्रेशन किया. The first dam which was inaugurated was Bhakra Nangal Dam. The second thing they did was the introduction of the HYV seeds, और उसकी वजह से आपका जो वीट है उसका प्रोडक्शन हमारा इंप्रूव हुआ. इवन राइस का प्रोडक्शन भी उन्होंने कोशिश किया था, बट इट वाज नॉट एज व्हाट इट वाज फॉर वीट. So this is how food security has been tried to achieve in our country. और yes, अभी भी there are places जहां पर आपको फूड इनसिक्योरिटी दिखेगा. जहां पॉवर्टी होगी वहां फूड इनसिक्योरिटी रहेगी. बट ऑन द अदर हैंड दे हैव ट्राइड कि कम से कम, जैसे आपको पता है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में चावल 2 रुपए में दिया जाता है. 2 रुपया. कैन यू इमेजिन? 2 रुपीज किलो. तो गरीब से गरीब इंसान भी उस चीज को खरीद पाता है. चलो, वो चावल के साथ द पर्सन मे नॉट बी एबल टू बाय, मतलब ज्यादा बड़ी चीज को नहीं खरीद सकता, लेकिन बेसिक तो खा सकता है. गेहूं है, अगर आटा मिल जाता है, ये बेचारे गुड़ के साथ खा लेते हैं, प्याज के साथ खा लेते हैं. खाएंगे तो सही. बट देर आर टाइम्स व्हेन द पीपल स्लीप विदाउट एनी फूड. तो वो जो एक सिचुएशन है, जो विदाउट एनी फूड दे हैव टू स्टार्व. बारिश आ गई, फ्लड आ गया, घर सब कुछ खराब हो गया. जब घर चला गया तो फिर कहाँ रहेंगे वो लोग, कहाँ से खाएंगे? और कई बार क्या होता है, जो खाना मिलता है वो सड़ा हुआ होता है, एंड ड्यू टू दैट दे, उनका पेट खराब हो जाता है, दे डाई. कई बार भूखे रहने से. दैट इज कॉल्ड अ सिचुएशन ऑफ फेमाइन. सो टुडे वी लर्न दैट फूड is a basic requirement for everyone. Secondly, food security is very essential अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो citizens हैं they are healthy, and for that we need that the food is available, it is accessible, and it is also what we call as affordable. Amartya Sen said that it should be entitlement, and according to the World Summit also उनका भी कहना है कि every person on this globe should have the money and the accessibility to get the food. तभी हम उसको, और उसके लिए हमें सबसे पहले पोवर्टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि पोवर्टी नहीं रहेगी तो सब लोग खरीद पाएंगे. देन हमने पढ़ा what was the condition in 1943 when India had the worst famine, जिसमें फिशरमैन, आर्टिजन्स,
then casual laborers, they were the most affected. Then we studied that how India has tried to avoid a famine-like situation again, and that is by adopting the policy of green revolution. This was done in July 1968, जब इंदिरा गांधी ने स्टैम्प इश्यू करके ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था. This was by distributing the HYV seeds, यानी कि high yield variety seeds, fertilizers, pesticides. और इसका असर क्या हुआ था? The entire पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आपका काफी ग्रीन हो गया था, यानी कि उसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन यानी व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं. सॉरी, ग्रीन रेवोल्यूशन या व्हीट रेवोल्यूशन भी कहते हैं. एंड व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड इज फॉर द मिल्क, जो हम लेटर बाद में पढ़ेंगे. तो वी हैड दिस एंड गवर्नमेंट हैज ट्राइड. हमारे यहाँ पर पहले हम इंपोर्ट करते थे गेहूं को, लेकिन अब हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग अब फुल फूड सिक्योर्ड है. देयर आर स्टेट्स लाइक एज आई टोल्ड यू तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश. इन्होंने जो है अपना दे हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन पीडीएस सिस्टम. तो अगर किसी भी स्टेट में अगर पीडीएस सिस्टम एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, हर एक को मिल रहा है, तो वहां पर भूखा रहने की स्थिति नहीं आती. Still, Kalahandi and Kashipur in Odisha has famine-like situations. Then हमने next पढ़ा that hunger is another aspect, that is when people do not get food. तो हंगर में हमारे दो हंगर हैं, क्रॉनिक एंड सीजनल. आपके पेपर में डिफरेंशिएट आता है. Chronic is if a person is not able to fulfill his daily needs on a regular basis. एक वक्त का खाना तो मिल जाता, दूसरे का नहीं मिलता. Secondly, seasonal is where one particular time, एक particular season, the person is not earning so enough to get the food. जैसे हमने पढ़ा कि कैजुअल लेबर्स जो होते हैं इन दी इन दी अर्बन एरियाज, उनका जो है जब बारिश हो रही है, ऐसा कोई भी काम हो रहा है, तो दे डोंट गेट मनी. वो पर्टिकुलर पीरियड अगर उन्होंने सेव नहीं किया है, तो देन दे डोंट गेट द मनी. एंड क्रॉनिक इज दे उनकी इतनी कम कमाई होती है कि वो लोग रेगुलर में खाना नहीं खरीद पाते. 2 दिन खा लिया, 3 दिन नहीं खाया, या एक ही टाइम खाया, ऐसे. So this is what we have learned today.